नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो वजह चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बारे में। आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इस दिन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीट पर मात्र 8 लोग का कंपटीशन इस बार देखने को मिल रहा है। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे डाटा जो है आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं। सभी राज्यों की अलग अलग आपकी कटाप जाने वाली है। कटाप में बहुत बड़ा आपको यहाँ पे बदलाव हो चुका है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, आप बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप मेंस के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो आप अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाएं और इससे ज़्यादा आपकी कटाप जो है नहीं जाएगी। विद प्रूफ आपको बताने वाले हैं, तो सारी जानकारी आप समझ लेना। वीडियो के अंत तक बने रहना। अभी तक आपने बहुत जगह कटाप से रिलेटेड वीडियो देखी होगी, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कटाप देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। चलिए इस जानकारी को समझ लेते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का आप लोगों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी समझ लेना। और मेंस की तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो अभी से ही मेंस की तैयारी पे लग जाएं। अब आपकी जो है कटाप क्या रहेगी, सभी राज्यों की अलग अलग आपको कटाप बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एक्सपेक्टेड कटाप के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल पोस्ट है 8022 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जो अच्छी खासी पोस्ट है इस बार निकाली गई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आरआरबी क्लर्क के लिए मेंस एग्जाम डेट अगर बात करते हैं, तो आपका जो एग्जाम डेट है वो आपको बता दिया गया है। आपका जो मेंस का एग्जाम डेट है वो 1 फरवरी, यानी आपका 1 फरवरी को आपका जो है मेंस का एग्जाम होना है। उसके पहले रिजल्ट डेट की अगर बात करते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम मेंस की तैयारी करें, तो ऐसा आप नहीं हो पाएगा, आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका कब आएगा, प्रीलिम्स का जो आपका प्री का रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, तो मेंस का पेपर जो आपका होगा 1 फरवरी, उसके आपके 10 से 15 दिन पहले आपका रिजल्ट यहां पे जारी किया जाएगा। यानी आपका अगर हम बात करते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो प्री का वो आपका 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको रिजल्ट यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट यहां पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। अभी से ही आप क्या करें, मेंस की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और आपका जो मेंस का पेपर होगा कब होगा हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में। तो आपका जो कंपटीशन रहेगा प्री का वो क्या रहेगा, तो आपके एक स्टूडेंट के लिए एक सीट पर आपको 121 स्टूडेंट का यहाँ पे जो आपका कंपटीशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी आपका कंपटीशन आपको समझ में आ गया होगा। टोटल आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल आवेदन कितने किए गए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो 15 लाख स्टूडेंट ने इस परीक्षा को यहाँ पे क्या है आवेदन किया है। बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे जो है आवेदन किए गए थे 15 लाख स्टूडेंट। और अगर हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कैंडिडेट के बारे में कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को दिए हैं, तो मात्र 65% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो आपके 9,75,000 स्टूडेंट होंगे जो इस परीक्षा को एग्जाम दिए हैं और सभी को रिजल्ट का इंतजार है। ठीक है, तो रिजल्ट का आपका कब जारी किया जाएगा, तो हमने आपको बता दिया रिजल्ट आपका जो है वो 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट का इंतजार आपको नहीं करना है, मेंस की तैयारी पे आपको लग जाना है। ठीक है, इसके बाद मेंस की तैयारी के लिए कितने स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, तो आपको बता दें कि आपकी जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी आपकी है 8022 आपकी जो वैकेंसी है, उसमें 15 गुना स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा। यानी आपके मेंस के में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं, तो आपके 1,20,333 स्टूडेंट होंगे जो मेंस की तैयारी में यहाँ पे जो है एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें आपका प्री का एग्जाम हो चुका है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, वो हम बता दिए 1 फरवरी को होगा। और इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो होगा मेडिकल होगा, और इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। एग्जाम मोड हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपका जो एग्जाम का मोड है ऑनलाइन था, आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन हुआ था। और अगर हम बात करते हैं कंपटीशन कि मेंस के लिए कितने स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा, तो 8 प्रति स्टूडेंट का रहने वाला, मतलब एक सीट पर 8 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल जाता है मेंस के लिए। ठीक है, प्री के लिए आपका अलग कंपटीशन रहता है और मेंस के लिए आपका अलग कंपटीशन रहेगा। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ रही है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। एग्जाम के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा है। तो सबसे पहले एग्जाम लेवल और बात करते हैं, और गुड अटेम्प्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका कितना नंबर है, तो आप गुड अटेम्प्ट किए हैं, और एग्जाम का लेवल जो है क्या रहता है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ आपका जो है 40-40 का आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जिसमें से रीजनिंग की बात करते हैं तो ऑल ओवर हम बात करते हैं तो
आपका जो ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है रीजनिंग इसमें इजी पूछी गई थी और आपका जो मैथ है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा था। कैसा था एग्जाम आपका जो है मैथ का इजी टू मॉडरेट रहा था और रीजनिंग अगर बात करते हैं तो रीजनिंग आपकी इजी पूछी गई थी। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल होता है स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। 90% जो होता है स्टूडेंट पे डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल। जो अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं उनको जो लेवल होता है वो इजी लगता है, मॉडरेट लगता है, लेकिन जो तैयारी के साथ नहीं जाते बस एग्जाम देने चले गए उनको हार्ड लगता है वो सिर्फ। ठीक है, इसमें अगर हम गुड अटेम्प्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आपने अगर कर रखा है, 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल यहाँ पे गुड अटेम्प्ट का है, बिल्कुल आप सेव रहने वाले हैं। और मैथ की अगर बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन में से अगर आप 30 किए हैं, 29 किए हैं, 28 किए हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे गुड अटेम्प्ट का है। ठीक है, इसके बाद स्टेट वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी ये जानकारी समझ लेना। आप किस स्टेट से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अलग अलग राज्य की अलग अलग आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली है तो यहाँ पे समझ लेना होगा। और एग्जाम डेट अगर बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम डेट है क्लर्क की आपकी 6 तारीख को, 7 तारीख, 13, 14 दिसंबर को आपका इस दिन एग्जाम हुआ था। सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टेट वाइज अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझा दें कि ये सारी स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ अलग जाएगी और आपको दूसरा कट ऑफ बताएंगे जिसमें आपके रेड जोन होते हैं उसकी आपकी जो कट ऑफ होती है ज्यादा जाती है। तो इसमें दो आपको जोन बताने वाले हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी रहने वाली है, ये सारे के सारी स्टेट हैं जिसकी आपकी जो सेव स्कोर है क्या रहने वाला आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये सारे के सारे ऐसे राज्य होते हैं जिसकी आपकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी कम जाती है। नॉर्मलाइजेशन जो होगा अलग अलग राज्य की अलग अलग आपको यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको बता दें कि जनरल के लिए आपको यहाँ पे 65 प्लस कितना रहेगा, 65 प्लस अगर आपके नंबर हैं आप बिल्कुल सेव। ओबीसी की बात करते हैं 62 प्लस आपका है, बिल्कुल सेव है, मेंस की तैयारी में जुट जाएं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 63 प्लस आपका रहेगा। एससी के लिए आपको जो है 60 प्लस रहेगा और एसटी के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एसटी के लिए 57 प्लस। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और अगर आप इस स्टेट से हैं तो सारे के सारे आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी में जुट जाना होगा। और हमने आपको बता दिया कि जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो अलग अलग राज्य के अलग अलग आपको बढ़ के देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम सेव स्कोर के बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो सेव स्कोर है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, ये सारे के सारे आपको जो राज्य हैं इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई रहने वाली है। यहाँ पे जनरल का अगर कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 70 प्लस आपका यहाँ पे रहना अनिवार्य है। आप बिल्कुल सेव है, मेंस की तैयारी पे लग जाए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 65-68 प्लस आपका रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 68 प्लस आपका है, मेंस की तैयारी का आप शुरू कर दें। एससी की बात करते हैं 65 प्लस है और एसटी के लिए आपको 62 प्लस है। आप इतना नंबर अगर आपके बन रहे हैं, सेव स्कोर हमने आपको बता दिया कि इतने नंबर पर आप सेव हैं और मेंस की तैयारी आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये बता दिया आपको कि अलग अलग राज्य की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। आप किस राज्य से हैं आप मुझे अपना जो रियल स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके इतने सारे नंबर हैं तो आप जरूर मेंस की तैयारी करें। आप सभी को अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और आप किस राज्य से हैं, किस स्टेट से हैं आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और मेंस की तैयारी में आप जुड़ जाएं। जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें।